नेट से दिमाग खराब हो रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है? अब देखो, तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट था क्या? इसका हाई रिएक्टेंस की वजह से रिएक्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करेगा तो हमारा जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो कम होगा। तो यहाँ से क्या क्या इस इक्वेशन से क्या देख रहे हैं हम, कि रिसीविंग एंड से जो वोल्टेज हम सेंड कर रहे हैं वो सेंडिंग एंड से जो वोल्टेज हम सेंड कर रहे हैं रिसीविंग एंड में उतना वोल्टेज नहीं आएगा, कम आएगा। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो इसका जो रेगुलेशन है रेगुलेशन कम होगा, ठीक है? तो रेगुलेशन कम होने की वजह से क्या होता है, पावर फैक्टर भी पुअर होता है, पावर लॉस भी होता है, बहुत सारा केस होता है, ठीक है? तो यहां से क्या होगा, सो वोल्टेज रेगुलेशन विल बी पुअर, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, पुअर होगा, क्योंकि इसका जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये ड्रॉप इंक्रीज करेगा इस रिएक्टेंस की वजह से। इसका एक डिसएडवांटेज है रिएक्टर का, ठीक है? रिएक्टर जैसे कि हमें फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन पैरेलली क्या हो रहा है, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? इसकी वजह से जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है ये पुअर होगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होगा, इस पावर फैक्टर भी पुअर होगा। क्यों पुअर होगा? जब सिस्टम पे क्या होता है, ये रिएक्टेंस प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, तब क्या होता है, पावर फैक्टर डिक्रीज करता है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिएक्टेंस में जो पावर फैक्टर होता है, मतलब के वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो लैगिंग होता है कि नहीं? वोल्टेज से करंट क्या होता है, वोल्टेज से करंट लैग करता है, ठीक है? वोल्टेज से क्या होता है, करंट लैग करता है, ठीक है? ये जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस के ऊपर क्या होता है, करंट जो होता है वो वोल्टेज से लैग करता है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है? तो अगर ये रिएक्टेंस प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज कर जाएगा तो पैरेलली क्या होगा, पावर फैक्टर भी पुअर होगा, ठीक है? तो ये दो पॉइंट इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है? आप अब हम देखेंगे रिएक्टर का टाइप कितना होता है, ठीक है? अच्छा, इतना तक समझ आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। इज इट क्लियर? सर डिसएडवांटेजेस फिर से समझा दीजिए सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, ये तो नेट का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, हम एक बार फिर से बोल देते हैं। देखो देखो, ये जो हम क्या है, ये जो रिएक्टर हम यूज कर रहे हैं ना, बेसिकली एक तो कॉइल होता है, ठीक है? कॉइल होता है, एक इंडक्टर मान, ठीक है? ये एक कोर के ऊपर एक कॉइल को हम लपेट देते हैं, ये रिएक्टर है। अगर कॉइल होगा तो उसके क्या होगा, उसका तो रिएक्टेंस भी होगा, है कि नहीं? एक कॉइल का क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होता है, एक कॉइल का रिएक्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसका रिएक्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगा।
अब देखो, ये रिएक्टर हम सिस्टम में कहां पर लगाते हैं? सिस्टम के साथ ये हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्ट करंट जो होता है, फॉल्ट करंट को हमें लिमिट करना होगा ना, तो फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए रिएक्टर को हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका जो लॉस होगा, मतलब के वोल्टेज ड्रॉप, एक कॉइल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप का इक्वेशन क्या है? I इंटू एक्सएल, है कि नहीं? तो अगर ये रिएक्टेंस प्रॉपर्टी ज्यादा होगा तो I और एक्सएल का जो वैल्यू है ये क्या होगा? ये टोटल, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। आई एक्सएल मतलब क्या हुआ है? आई एक्सएल मतलब ये जो कॉइल होता है, इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका वैल्यू आई इंटू एक्सएल होता है, ठीक है। एक्सएल जितना ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इसका जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अब देखो, हम तो सेंडिंग जो एंड होता है, जहां से हम पावर को सप्लाई करते हैं, तो सेंडिंग एंड से हम एक वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिसीविंग एंड में वो वोल्टेज तो रिसीव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंस प्रॉपर्टी जितना ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा, और रिसीविंग एंड में क्या होगा? वोल्टेज बहुत कम मिलेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो रिसीविंग एंड में वोल्टेज कम होगा तो ये जो देखो रेगुलेशन, अच्छा पावर सिस्टम, वो रेगुलेशन अभी पढ़ चुके हो क्या? वोल्टेज रेगुलेशन, मैडम ने वोल्टेज रेगुलेशन अभी तक पढ़ाया है क्या? हेलो, हेलो। नो सर। अच्छा, अभी जब जब मैडम वोल्टेज रेगुलेशन को पढ़ाएगा तो ये बात और भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम इस इक्वेशन को तो बता ही दिए हैं कि रेगुलेशन का इक्वेशन क्या होता है? सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हो गया हमारा रेगुलेशन। देखो, इसका वैल्यू जितना मिनिमम रहेगा, मतलब ये डिफरेंस जितना मिनिमम रहेगा, हम बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? अच्छा है, बेटर है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, तो हम बोलेंगे कि रेगुलेशन पुअर है, ठीक है। ये बात को समझ लेना। रेगुलेशन का वैल्यू जितना कम आएगा, मतलब कि इस रेगुलेशन का वैल्यू मान लो कि 1% आया है या फिर 2% आया है, तो हम बोलेंगे रेगुलेशन बेटर है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो गया तो इसका क्या होगा? वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगा, मतलब 25%, 30% ऐसे अगर आ जाए तो हम बोलेंगे रेगुलेशन पुअर है। रेगुलेशन का वैल्यू जितना कम होगा, रेगुलेशन उतना ही बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिसीविंग एंड का वोल्टेज कम होने की वजह से देखो डिफरेंस बढ़ रहा है, तो डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? इस वैल्यू भी बढ़ेगा, और वैल्यू बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? रेगुलेशन पुअर है, ठीक है। तो ये बात पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है? पावर फैक्टर का इक्वेशन बताओ कोई। पावर फैक्टर का कोई इक्वेशन तो बताओ। हेलो, सर VI cos क्या VI cos फाई? VI cos फाई तो पावर का इक्वेशन हो गया। VI cos फाई क्या होता है? VI cos फाई जो एक्टिव पावर है उस पावर का इक्वेशन होता है, ये पावर हो गया। लेकिन ये जो टर्म है ना cos फाई, इस cos फाई को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, कि नहीं? इस cos फाई को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर बेसिकली ये फाई होता है, क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल है, ये मान लो वोल्टेज, ये मान लो करंट, तो इसका जो फेज एंगल है ये क्या होता है? ये इसका जो कोसाइन हम लेते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। मतलब कि वोल्टेज और करंट का बीच का जो फेज डिफरेंस है, मतलब इसका जो फेज एंगल है,
इस एंगल का अगर हम कोसाइन करें तो क्या होगा, उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल देखो, ये एंगल जितना ज्यादा होगा cos फाई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या कमेगा? cos फाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर ये इस फाई का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, am I audible? सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। फाई का वैल्यू Yes, अगर sir. 0 से हम 90 डिग्री तक जाए तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू होता है डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर इस एंगल को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब ये एंगल फेज एंगल जितना ज्यादा